एग्जाम देने गया है, ठीक है, उसको कुछ नहीं आता है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है एंड आप कैसे लिख सकते हो विदाउट पढ़े भी। अगर 1.1 से लेके 1.3 तक आपने पढ़ लिया है, सो आप कैसे लिख सकते हो वो भी बता रही हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या मेंशन है, टॉपिक का नाम या फिर जो क्वेश्चन आएगा उसका नाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। तो एजुकेशन एंड फिलोसॉफी के अंदर क्या रिलेशनशिप है, क्या बॉन्डिंग है, उसे बताना है। समझ आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे हाइलाइटेड पॉइंट्स क्या है या हाइलाइटेड वर्ड्स क्या है पहले ढूंढोगे। तो पहला हाइलाइटेड वर्ड है एजुकेशन, दूसरा हाइलाइटेड वर्ड है हमारा फिलोसॉफी, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे पता है, एजुकेशन का थोड़ा सा इंट्रो दे दोगे, बुक के अकॉर्डिंग नहीं, अभी लिख के रखो, बुक में लिख के रखो साइड में, ऐसे मैं देखो कैसे पढ़ती हूँ तो लिख के रखती हूँ, तो आप भी साइड में लिख के रखिए क्या लिखना है। फर्स्ट आप क्या करोगे, इंट्रो दोगे, किसका इंट्रो देंगे हम, इंट्रो एजुकेशन का होगा, देन इंट्रो दोगे, सेकंड इंट्रो फिलोसॉफी का देंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिख के रखिए फर्स्ट। फिर बोलना मत कि मैम हमने किया नहीं, क्या करना है, लिख के रखो इसको कि इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू फिलोसॉफी हो गया। अभी सेपरेटली हमने बता दिया कि एजुकेशन का मतलब क्या है और हमने बता दिया फिलोसॉफी का मतलब क्या है, इतना खत्म हो गया। मीनिंग नहीं लिखना है, मीनिंग नहीं देना है, ठीक है। हम डेफिनेशन में जा सकते हैं बट मीनिंग यहाँ पे नहीं चाहिए। अभी देखो एक्सप्लेनेशन देंगे क्या, अभी बोला गया बिटवीन, बोला गया एक वर्ड यूज किया है हमने क्या, बिटवीन। तो बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी का रिलेशन क्या है, अभी देखो इस पॉइंट को मार्क करना है, ये 3 लाइन को। एजुकेशन एंड फिलोसॉफी आर क्लोजर एंड इनसेपरेबल, ये क्लोजर है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। या फिर मान लो एक कॉइन के 2 साइड्स हैं, ये अगर फिलोसॉफी है तो दूसरा साइड क्या होगा, एजुकेशन होगा। एक कॉइन के 2 साइड्स हैं। इनसेपरेबल, कॉइन को क्या आप सेपरेट कर सकते हो, आप हाफ कर सकते हो, उसको क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, तोड़ सकते, बट आप सीधे सीधे इतने पतले कॉइन को सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं। तो फिलोसॉफी एंड एजुकेशन इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं हो सकता। हो गया। एजुकेशन इज मोर कंसर्न विद, एजुकेशन मतलब क्या होता है पता है, एजुकेटम और एजुकेयर, एजुकेयर इसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट और टू लीड आउट। आपको मैं इंस्ट्रक्शन क्यों देती हूँ, आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ो और आगे कुछ करो उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके। तो क्या हो गया, इंस्ट्रक्टर यहाँ पे अप्लाई कर रहे कुछ आइडियाज को आपके ऊपर, अप्लाई वर्ड आया ना, अप्लाई वर्ड आता है, तो दैट मीन्स एजुकेशन में मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं। देखो इट इज कंसर्न विथ, मोर कंसर्न विथ एप्लीकेशन, किसके साथ कंसर्न है, एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन का वर्ब क्या है, अप्लाई, टू अप्लाई। तो हम एजुकेशन को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड में। और फिलोसॉफी क्या है, फिलोसॉफी है नॉलेज, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज, ये पढ़ा था हमने। सो ये नॉलेज किससे मिलता है, थियोरी एंड प्रिंसिपल्स, जितने भी थ्योरीज पढ़ते हो, तथ्य लेते हो, मतलब आपके पास तथ्य आते हैं या फिर आइडियाज आते हैं एंड उसको आप कंटेन करके क्या करते हो, एक साथ जोड़ के कुछ फ्रेमिंग आउट करते हो, कुछ नया आइडियाज बनाते हो, तो वो क्या है, अल्टीमेटली नॉलेज है। ये हो गया, इतना हमने लिख दिया, ये इंट्रो खत्म यहाँ पे, ठीक है। अभी बोलोगे मैम इसमें हमें मीनिंग नहीं देना है, सो नो मीनिंग, नो नीड ऑफ मीनिंग, ठीक है, नीड ऑफ मीनिंग तो लिख के रख लो, यहाँ पे मीनिंग का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है एंड ये कभी भी लॉन्ग में नहीं आएगा, लॉन्ग में आने के चांसेस नहीं है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। तो 5 मार्क्स है मतलब मुझे कितना लिखना है, 2 पेज का लिखना है, 2 से 2.5 पेज लिख सकते हो, जिसका हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हैंड राइटिंग बड़ा है तो आप लोग 2 से 2.5 पेज लिखो, अगर छोटा है एंड लिखने के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा तो तब भी डायग्राम वायग्राम दे के ट्राई करना, 2 पेज। किसी के मतलब बुद्धि में आके मत करना कि यहाँ पे 30 लाइन लिखने को मैं बोला है तो 1.5 पेज ही लिखूंगा, ऐसा नहीं। कभी भी जो भी आए एग्जाम में उससे ज्यादा लिखना, थोड़ा सा ज्यादा लिखना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लिख के आना, ठीक है। नो नीड ऑफ मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग नहीं देना है। अभी क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन दे दोगे, क्या है डेफिनेशन, एक एक दे देना बस, बस। क्योंकि क्वेश्चन का नीड जो भी हो, डेफिनेशन अट्रैक्टिव करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एक दे दोगे, डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी एक एक देना है, समझ आ गया। एक एक डेफिनेशन देना है, फिलोसॉफी का एक, एजुकेशन का एक, ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हो। अभी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में आप लोग ये पढ़ चुके हैं। अभी देखो रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन, ठीक है। पहले देख लो क्या क्या मार्किंग है, थोड़ा थोड़ा मार्किंग है, ठीक है। तो जो पॉइंट मार्किंग है उतना ही मार्क करिएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो फिलोसॉफी क्या करता है, असिस्ट करता है, देखो छोटे छोटे पॉइंट में कर देते हो, असिस्ट एजुकेशन,
ठीक है, फिलोसॉफी क्या करेगा, आपको असिस्ट करेगा आपके लाइफ में, आपको जो भी करना है। जस्ट लाइक यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू वांट टू एनालिसिस और ऑब्जर्व समथिंग, मतलब किसी के लाइफ के बारे में समझना है, किसी के एक्शन को समझना है, किसी के आइडियल्स को, प्रॉब्लम्स को समझना है, तो फिलोसॉफी वहाँ पे गाइड करता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, एक सेंटेंस में इंपॉर्टेंट कुछ लाइन्स होते हैं, तो उसको मार्क करो। फिलोसॉफी एसिस्ट एजुकेशन। तो फिलोसॉफी क्या है, नॉलेज, एजुकेशन क्या है, एप्लीकेशन। तो नॉलेज के थ्रू आपने अप्लाई किया। फिलोसॉफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हो गया, मैं बार बार बोल रही थी, इतना ही, एक लाइन मार्क कर लो, फटाफट मार्क कर लो। हो गया। अभी थर्ड, फिलोसॉफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड व्हिच एजुकेशन हैज टू गो। मतलब एजुकेशन को कहाँ जाना है, कौन सा एम फुलफिल करना है, कौन सा गोल चाहिए, वो फिलोसॉफी ही डिसाइड करता है, डिटरमिन करता है और डिटरमाइन करता है आपके डेस्टिनेशन को, आपके गोल्स को। ठीक है, हो गया, मार्किंग चलना चाहिए, फिर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अभी कितना फटाफट हमने कंप्लीट किया, आधा से ज्यादा चीज। अभी देखो, फिर मार्क करो, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। इतना ज्यादा नहीं चाहिए, टिक मार्क वाला भी नहीं करना। अभी रेड में जो मार्क करी उतना ही करो। एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसॉफी। डायनेमिक मीन्स क्या है, जो चेंजेबल है, बार बार चेंज हो सकता है। जस्ट लाइक आपने नागिन देखा है ना, हाँ, वो क्या होता था मूवीज में या सीरियल्स में कि वो बार बार अपना शेप चेंज करते थे या फिर अपना मुंह ही चेंज कर लेते थे, फेस बॉडी सब कुछ चेंज हो जाता था। तो वैसे ही है एजुकेशन भी, वो भी डायनामिक है, वो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है। सो दैट ये फिलोसॉफी का ही पॉइंट है एंड डायनामिक साइड है। फिलोसॉफी आपका जो नॉलेज है ना, वो चेंज नहीं हो सकता, बट आप उस नॉलेज को कितने फील्ड में यूज कर सकते हो, वो होता है एजुकेशन। तो एजुकेशन डायनामिक साइड्स हैं फिलोसॉफी के, इतना। ठीक है, अभी चलो आगे, फिफ्थ पॉइंट में देख लो। द एम ऑफ एजुकेशन इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ये भी जानते हैं हम लोग, क्या है एम, एम ऑफ एजुकेशन होता है शिक्षा लेने का। क्या मतलब है, शिक्षा क्यों लेना है, एजुकेशन क्यों चाहिए, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपका बिहेवियर। कुछ कुछ लोग होते हैं कि बहुत स्लैंग यूज करते हैं, सो देखना अगर वो टोटल प्रॉपर वे से एजुकेटेड हैं, सो वो कभी, दे नेवर यूज एनी सिंगल स्लैंग टू अदर्स। वो कभी भी एक सिंगल स्लैंग यूज नहीं करेंगे, जितना भी गुस्सा आ जाए, जो भी हो जाए, अगर वो सच्ची में इलिटरेट नहीं है, लिटरेट है, तो वो यूज नहीं करेंगे। ये होता है रियल ज्ञान। गुस्सा आ सकता है, गुस्से में कुछ बोल सकते हो, बट स्लैंग नहीं, दूसरा कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है मॉडिफिकेशन। मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, वैसे ही आपके बहुत सारे बिहेवियर का मॉडिफिकेशन हो सकता है एजुकेशन से। अभी देखो, फिलोसॉफी डील्स विद, लास्ट लाइन है और ज्यादा नहीं जाएंगे। फिलोसॉफी डील्स विद द एंड एजुकेशन डील्स विद द मीन्स। मतलब किसी चीज को अगर समझना है, किसी चीज का मीनिंग ड्रॉ करना है, तो वो होता है एजुकेशन। फिलोसॉफी किसके साथ जुड़ा हुआ है ना, फिलोसॉफी अंत तक जुड़ा हुआ है, आपके हर एक चीज का अंत, एंडिंग, एंडिंग पॉइंट तक वो जुड़ा हुआ है। बट एजुकेशन क्या मतलब आता है, मतलब हर एक फील्ड में जो आप यूज करते हो उसका कुछ एक ड्रॉबैक्स आएगा, कुछ मतलब तो आएगा ना, मीनिंगफुल चीजें आएंगी, वो एजुकेशन बताता है। हो गया 6 पॉइंट, ज्यादा नहीं चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी 11th पॉइंट पे डायरेक्ट आ जाओ, 11th पॉइंट में आ जाओ, बिकॉज फिलोसॉफी एंड एम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, फिलोसॉफी हेल्प्स टू एजुकेशन इन डिटरमिनिंग द एम्स एंड आइडल्स ऑफ एजुकेशन। आपको कौन सा आदर्श को चूज करना है, आइडल्स मीन्स आदर्श, एंड एम्स मतलब आपके लक्ष्य क्या होंगे, उद्देश्य क्या होंगे, वो पता चलता है फिलोसॉफी के द्वारा। मतलब फिलोसॉफी डिटरमाइंस द एजुकेशनल एम्स एंड आइडियल्स। मतलब कौन से एजुकेशनल आइडियल्स को आप चूज करेंगे। जस्ट लाइक मुझे विवेकानंद जी पसंद है, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम पसंद है, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पसंद है, भगत सिंह पसंद है, तो वो मेरे आइडियल्स हैं, बिकॉज उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो एजुकेशनल पॉइंट्स हैं, वो मुझे बहुत पसंद आए। उनका जो नीति शिक्षा है वो बहुत ही अच्छा था, ज्ञान रहता है उसमें। तो ये सबका अलग अलग चॉइस होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी हैं, डॉक्टर अरविंद घोष भी हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं। तो एजुकेशन सेट हिमसेल्फ इनटू ऑपरेशन ऑफ रियलाइज सम एम्स। देखो एजुकेशन क्या है, हम अगर सिंपल चीज़ों में बोले ना, एजुकेशन एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मैंने बार बार बोला है, एजुकेशन डजंट मीन कि आप एजुकेट हो रहे हो, मतलब आपको क्लैरिफिकेशन ये देना पड़े कि आप कोई डिग्री इसको हासिल करो। एजुकेशन मतलब होता है जो आपके बिहेवियर में शो हो, बिहेवियर में रिप्रेजेंट हो। एजुकेशन एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। एजुकेशन के थ्रू आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपको एम्स मिलते हैं, एंड इसका अगर मार्गदर्शक और जो भी सुपेरियर पावर होगा वो होगा फिलोसॉफी। बस इतना समझ लो, इतना ही मार्क करना। ठीक है, देन देखो नेक्स्ट, फिलोसॉफी एंड करिकुलम में आ जाओ।
फिलोसॉफी एंड करिकुलम, करिकुलम मतलब जानते हो, करिकुलम को बोलते हैं पाठ्य चर्चा। आप बोलोगे मैम आप हमेशा हिंदी क्यों यूज करती हैं, तो मैं वर्ड्स बोलती हूँ, आपको इंग्लिश में भी वर्ड बोलती हूँ, बाद में हिंदी में भी बोल रही हूँ। जब सीटेट में जाओगे, जब क्या है ना, हमारा एक गोल होना चाहिए लाइफ का कि हम बड़े स्कूल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करें, हो ना हो अलग चीज है, ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं, ड्रीम तो देख सकते हैं। तो उसमें क्या है ना, बाइलिंगुअल क्लासेस अभी चल रहा है और बाइलिंगुअल टीचिंग चल रहा है। तो बाइलिंगुअल के लिए हमें हिंदी में भी उतना ही एफिशिएंट होना पड़ेगा, अदरवाइज जो रीजनल बच्चे होंगे, जहाँ के एरिया के बच्चे होंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। सो दैट आपको जब करिकुलम बोला जा रहा है, तो करिकुलम के साथ मैं उसके हिंदी वर्ड्स भी बोल रही हूँ, तो आप याद रखना। एंड सीटेट में हेल्प होगा, प्लस आपको केवीएस एनवीएस के जॉब के टाइम, इंटरव्यूज के टाइम पे भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। सो फिलोसॉफी एंड करिकुलम, तो फिलोसॉफी हेल्प्स इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। फिलोसॉफी क्या करता है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस नॉलेज को यूज करके आप क्या बनाएंगे, पाठ्य चर्चा, करिकुलम। दैट मीन्स कौन से सिलेबस होने चाहिए, बुक्स होने चाहिए, कैसा स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, को करिकुलर एक्टिविटीज कैसे होंगी, ऑल टोटल सब कुछ आप अपने फिलोसॉफी के थ्रू करेंगे। So philosophy considers the interest, abilities, aspiration of the students and helps in the construction of curriculum. तो philosophy क्या करता है ना, philosophy मतलब ज्ञान, नॉलेज जो है, लव ऑफ नॉलेज जो है, ये आपका इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है, आपके एबिलिटीज को इंक्रीज करता है, आपके एस्पिरेशन, बच्चों के जो एस्पिरेशन रहते हैं उसको इंक्रीज करता है, प्लस करिकुलम को भी कंस्ट्रक्ट करता है। बस इतना ही बोलोगे, गांधी जी का पॉइंट यहाँ पे नहीं देना है, नहीं देना है, गांधी जी का पॉइंट आप भूल जाओगे, अभी नहीं देना है, मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपको। अभी देखो, फिलोसॉफी एंड टेक्स्ट बुक, आगे, फिलोसॉफी एंड टेक्स्ट बुक, द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स मस्ट मिरर ऑफ द फिलोसॉफी। देखो क्या बोला, अच्छे से वर्ड सुनो, मिरर बोला है, मिरर में क्या देखते हो, अपना इमेज देखते हो, एग्जैक्टली सेम चीज रहता है ना। तो आपको जितना नॉलेज है, आप कहीं में कोई बुक पे, कोई डायरी पे उसको लिख के रखते हो, कोई एक्टिविटीज के थ्रू शो करते हो। जस्ट लाइक अगर सपोज मुझे डांस पसंद है, तो मैं कोई एक फील्ड में तो अपना डांस का जो भी एबिलिटी है उसको शो करूंगी, या फिर मुझे सिंगिंग पसंद है उसको भी मैं शो करूंगी, उसको बंद नहीं कर सकते ना। तो वही चीज़ है, आपको अगर फिलोसॉफी है, मतलब आपको नॉलेज है लाइफ के बारे में, आपको वेज पता है, आपको पढ़ाना पता है, तो वही चीज़ को आप रिप्रेजेंट करते हो अपने टेक्स्ट बुक के कंटेंट में। तो क्या है, द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक मस्ट मिरर ऑफ द फिलोसॉफी और द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों का जो वे ऑफ लाइफ है, कैसे वो जीते हैं, कैसे रहते हैं, वो ही टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट किया जाता है। हो गया इतना, एक लाइन। फिलोसॉफी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, मैंने आपको बार बार बोला है कि there are various type of methods, and we use various type of teaching methods in our normal teaching session or interaction session with the students, and ये क्यों होता है, due to the individual differences, due to the individual differences you want to choose any type of method for students, but not likely they get all the type of beneficial knowledge from this। अगर आप टीचिंग के लिए कोई भी एक मेथड चूज कर ले, तो ये क्या गारंटी है कि उनको वो मेथड पसंद आएगा। सपोज एक टीचर बहुत ही बोरिंग है, क्यों बोरिंग है, क्यों बोला जाता है टीचर्स बोरिंग कर रहे हैं, हमें बोर लग रहा है, क्यों, बिकॉज वो एनर्जेटिक नहीं हो सकते, मे बी वो उनका जो टीचिंग पर्सनालिटी है वो गुड नहीं है उनके लिए, उनका जेस्चर अच्छा नहीं होगा, या फिर उनका वॉइस अच्छा नहीं होगा, कोई एक तो इशू होगा, या फिर मैथड्स उन्होंने जो चूज किया है वो यूज अच्छे से उन्होंने नहीं किया। अभी देखो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप सब बड़े हैं, क्लास वाइज भी डिफरेंस आता है, क्लास वाइज भी डिफरेंस आते हैं, डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट एज पीरियड में डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को सिलेक्ट किया जाता है। अभी आपके लिए मैं लेक्चरिंग मेथड को यूज कर रही हूँ, एंड एक्सप्लेनेशन लेक्चरर, जो भी आप लेक्चरर लेक्चरिंग मेथड्स देते हैं, अभी देखो ये मेथड्स और भी एक चीज को ऐड कर रहा है, एक्सप्लेनेशन मेथड, दैट इज लेक्चरिंग कम एक्सप्लेनेशन मेथड। तो ये बच्चों को अगर हम देंगे, उसके साथ अगर डायग्राम या फिर मॉडल स्लोइंग ऐसा कुछ कर दे, तो बेनिफिशियल हो जाएगा, बच्चों को समझ आएगा अच्छे से। तो ये बोला गया कि फिलोसॉफी नॉलेज जो होता है ऑलवेज हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग। एवरी स्कूल of philosophy suggested its own method of teaching, such as question answer method, problem solving method, inductive deductive method, synthetic method, and dialectical
अच्छा, डायलेक्टिकल मेथड। अभी देखो मैं कुछ-कुछ मेथड्स के और भी एटसेट्रा लिखा गया है। मतलब आपको पता है टोटल अगर मेथड्स देखा जाए मैंने लास्ट पढ़ा था 31 मेथड्स पढ़े थे एंड ये आपके बुक्स में तो इतना है नहीं, कुछ-कुछ है। उसके अंदर कुछ जो मेंशन है क्वेश्चन आंसर मेथड तो समझ आ गया। आप क्वेश्चन करके हम आंसर्स के लिए ढूँढेंगे। मतलब देखो मुझे आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको आंसर दूँगी। आपको मैंने क्वेश्चन किया तो आप आंसर दोगे। तो यही मेथड में पढ़ाई होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये वन काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है, इन्वेस्टिगेशन मेथड होता है और इंक्वायरी मेथड होता है, इंक्वायरी इंक्वायरी बेस्ड होता है। मतलब आपको स्टार्टिंग करना है जीरो से, पूरा जीरो से स्टार्ट करना है, आपको कुछ आइडिया नहीं है एंड आपको बेसिक एक प्रॉब्लम में डाल दिया जाएगा एंड उस प्रॉब्लम को मतलब सिचुएशन में एंड सिचुएशन को आपको हैंडल करते हुए जाना है, लास्ट एंड तक पहुंचना है। अभी देखो इंडक्टिव डिडक्टिव, इंडक्टिव बोला गया, इन मतलब अंदर आना, ठीक है ना। कोई लोग आपके घर आते हैं तो आप क्या बोलते हो, आगमन, इंडक्टिव, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितने आइडियाज हैं बाहर से लेके आए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मतलब आपका एम एक ही है, घर एक ही होता है ना, जहां से भी आ जाओ घर को ही पहुंचना है, तो वो हो गया आगमन, इंडक्टिव, ठीक है। अभी देखो मैंने बोला डिडक्टिव, डिडक्टिव मतलब नेगेटिव, नेगेटिव वे में चल रहा है, डिड्यूस कर रहे हैं हम, काटते हुए चल रहे हैं, तो काटते हुए है कि हम क्या करें, डिडक्टिव मेथड में ये करें कि एक प्रॉब्लम है उसके मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल लिए, वो है डिडक्टिव, ठीक है। वो होता है निगमन, एग्जिट जैसा, ठीक है। अभी देखो सिंथेटिक, सिंथेटिक क्या होता है, आपको मैं कुछ एक क्रिएटिव थिंक करने के लिए बोल रही हूँ, तो क्रिएटिव जब वर्ड आ जाए तो वहां पे हम सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब क्या होता है ना, सिंथेसिस करना, आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। डायलेक्टिकल मेथड, डायलेक्टिकल मेथड में दो मेथड्स को एक साथ जोड़ के किया जाता है एंड यहाँ पे आप कोई भी दो मेथड्स को जोड़ के क्लासरूम में पढ़ा सकते हो। और भी एटसेट्रा है, जैसे कि सर्वे मेथड होता है, देन पिकनिक बोल सकते हो एक टाइप का, और जस्ट लाइक वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले भी होता है एंड जैसे स्टडी ट्रिप होता है, बहुत सारे और भी मेथड्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो गया। इतना ही करना है मेथड्स तक एटसेट्रा। अभी देखो नेक्स्ट, फिलोसॉफी एंड टीचर। अच्छा, इसका ना एक ही लाइन लिखना है, क्या, इतना, every philosophy discussed about the role of teacher in the educational process। तो फिलोसॉफी में क्या है ना, नॉलेज मिलता है। बोलो अभी नॉलेज कैसे मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है। अभी एक्सपीरियंस कौन है, आप ही लोग हो, बिकॉज आप कमिंग टाइम के टीचर्स बन रहे हो, आपने इतना साल अपना दिया है पढ़ाई में एंड आप एक दिन टीचर बनोगे, है ना। सो टीचर जो बनना है उसका जो रोल है वो कौन बताता है, फिलोसॉफी बताता है, डिस्कस करता है। हो गया, 15 पॉइंट्स तक आ गए। अभी देखो 16 में फिर एक लाइन आया, फिलोसॉफी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब मैंने आपको समझाया था, डिसिप्लिन मीन्स यहाँ पे दो टाइप के डिसिप्लिन आते हैं, एक होता है डिसिप्लिन बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, और एक होता है डिसिप्लिन जो कि बुक्स, ठीक है। फिलोसॉफी डिटरमाइंस द नेचर एंड द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन। फिलोसॉफी क्या डिसाइड करता है कि कौन सा नेचर का डिसिप्लिन यहाँ पे रखना है एंड उसके साथ जो फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन है, कितने वेराइटीज में उसके स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं डिसिप्लिन के। हो गया। अभी देखो नेक्स्ट, फिलोसॉफी एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। अभी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा बनना चाहिए पता है, जहाँ पे सारे बच्चे, तो ये क्या है, फिलोसॉफी एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी, डेमोक्रेटिक मतलब क्या है बताओ, बताओ, कोई भी बताओ, डेमोक्रेटिक बहुत बार बता चुकी हूँ, एनीवन, कोई एक बता दो, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है। अब्राहम लिंकन याद है, अब्राहम लिंकन याद है कि नहीं है। हाँ, तो डेमो, हाँ, डेमोक्रेटिव वर्ड कहाँ से आया है इतना बता दो। कोई तो एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होगा, ह्यूमैनिटीज, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। अच्छा अच्छा, डेमोक्रेसी, अच्छा, डेमोस एंड क्रेटस, डेमोस एंड क्रेटस, हाँ, डेमोस एंड क्रेटस ये दो वर्ड है जो कि ग्रीक से लिया गया है, ठीक है। डेमोस एंड क्रेटस, डेमोस एंड क्रेटस जो भी है उसको एड टुगेदर अगर हम लोग बोल दें तो वो होता है कि लॉ को फॉलो करना। अभी लॉ कौन बनाएगा या रूल्स कौन बनाएगा, जो भी सिटीजन है।
अभी सिटीजन बनाना है तो उससे हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। सिटीजन कौन होता है पता है? अच्छा, बोलो स्कूल का एक यूनिक रूल बता सकते हैं हम लोग, क्या बताएं? जो स्कूल में आप लोग जाते हो पढ़ाते हो, तो आप लोग एज ए टीचर, अभी का तो स्कूल यूनिफॉर्म बन गया, टीचर्स के भी यूनिफॉर्म बन गए, तो बच्चों का यूनिफॉर्म क्यों सेम रखा गया है? बिकॉज वहाँ पे बच्चे लो फील ना करे कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इक्वलनेस लाने के लिए एक रूल बनाया गया जहाँ पे इक्वालिटी प्रोवाइड किया गया बाय यूनिफॉर्म, इक्वल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करके। सेम थिंग, पूरे इंडिया में इक्वलनेस रखने के लिए हमें डेमोक्रेटिक सिटीजन बनना है, जो कि हमारे द्वारा ही, हमारे थ्रू ही क्या बनेगा, गवर्नमेंट बनेगा, एंड उसी गवर्नमेंट के थ्रू हम भी चलेंगे। मतलब पहले तो गवर्नमेंट हम ही बनाएंगे, इलेक्ट करेंगे मेंबर्स को, है ना, इलेक्ट करेंगे मेंबर्स को, इलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो। अभी इलेक्शन क्या होता है, जहाँ पे आप वोट देते हो। सिलेक्शन क्या होता है कि 5 लोगों को आपने खड़ा किया, उसके अंदर कोई एक पार्लियामेंट में जो भी एमएलए का काउंटिंग से ज्यादा उसको वोट मिलेगा तो वो होगा। तो इलेक्शन सिलेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का रूल होता है। इतना ज्यादा तो डिटेल नहीं पता, तो अब्राहम लिंकन का कंसेप्ट था जो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, वो वाला याद रख लेना। तो डेमोक्रेटिक जो फिलोसॉफी है, सोचो नागरिक बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। सो ये डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी लेज एम्फेसिस ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टाफ एंड स्टूडेंट। ये स्कूल में हो रहा है, याद रखो, मैंने इंडिया का भी बताया, स्कूल का भी बताया। स्कूल का एक एग्जाम्पल दिया जो कि यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक स्कूल में अगर कुछ एक प्रोग्राम हो रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ एक प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेशन करेगा? सारे लोग जो भी प्रेजेंट है, इवन वो स्टाफ हो, नॉन टीचिंग मेंबर्स हो, या फिर स्वीपर्स हो, या फिर स्टूडेंट्स हो, इक्वल सबको ही पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें करना पड़ेगा। यही होता है इक्वलनेस फॉर स्कूल्स और स्कूलिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो पॉइंट्स पढ़े हमने, ये कौन सा था आपका? रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसॉफी एंड एजुकेशन था। शॉर्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना। मैंने एक एक लाइन बताया है, इसके हेडिंग ज्यादा है, तो हेडिंग्स में सब ना हो, 10-12 तो याद हो जाएंगे, 17 है, 17 आउट ऑफ 17, 10-12 तो याद ही रह जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे फिलोसॉफी तो एक कॉमन वर्ड है, फिलोसॉफी के साथ एजुकेशन, फिलोसॉफी के साथ स्कूल, फिलोसॉफी के साथ डिसिप्लिन, फिलोसॉफी एंड टीचिंग मेथड्स, फिलोसॉफी एंड टीचर्स, फिलोसॉफी एंड स्टूडेंट्स, फिलोसॉफी एंड डेमोक्रेटिक और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वर्ड बाई चांस चेंज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलोसॉफी एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी समझ गए हो तो आप डेमोक्रेटिक रूल्स लगा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके पॉइंट्स को याद रखना है। तो ये 1.4 खत्म हुआ, क्लियर है? मार्क हो गया सबका? ये सुनो, फटाफट बोल दो, मार्क हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड लेंदी है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अच्छा, मैंने पहले आपको पढ़ाया है एजुकेशन, पढ़ा दिया है ऑलरेडी, आपको पता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन के बारे में। अगर एक बच्चे को एजुकेशन पता है तो यहाँ पे क्या लिखा है? एम्स ऑफ एजुकेशन। तो आपने वहाँ पे लिखा होगा स्कोप ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन लेने से क्या क्या होता है, या रिलेशनशिप बिटवीन द फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। इतना तो समझ आ गया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो जो पॉइंट लिखने को बोला जा रहा है वो लिख लेना। फर्स्ट तो आप आपका जो एजुकेशन वाला आंसर है 1.2 एंड 1.3, उससे क्या करोगे, पहले इंट्रो, ठीक है, इंट्रो वहां से एजुकेशन का डाल देंगे, इंट्रो डाल देंगे, देन मीनिंग एंड डेफिनेशन पूरा डाल दो, एजुकेशन का जो भी है। हो गया इतना पॉइंट्स, इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन फ्रॉम 1.2 और 1.3 यहाँ पे लिखना है, सेम रहेगा, ठीक है। हो गया, इतना सॉल्व तो हमने कर लिया। अभी देखो हमारा क्वेश्चन है, एम का मतलब क्या है? एम एंड ऑब्जेक्टिव, हम लोग बहुत बार वर्ड यूज करते हैं ना, एम एम एम। मैम एम मतलब गोल्स है, राइट, एम मतलब गोल्स है, ठीक है। ये गोल्स क्या होता है? अच्छा, विदाउट एम क्या आप अपने जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट है और डिस्टाइंट करते हो पॉइंट्स को, वहां तक पहुंच सकते हो? नहीं। अभी देखो डिस्टाइंट जो पॉइंट होता है ना, और डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वही आपका एम है। तो विदाउट एनी थिंकिंग, अगर कुछ भी सोच रहे हो कि आपको कहीं तक जाना है, रास्ता नहीं मिल रहा, एंड कहीं तक जो जाना है, ये जो वर्ड यूज हुआ कहीं तक, वही आपका एम है, फिक्स्ड एम है, ठीक है। सो यहाँ पे एम मतलब क्या होता है ना, एन एम इज ए प्री डिटरमिन्ड गोल। क्या है? प्री डिटरमिन्ड, पहले से ही निर्धारित है, प्री डिटरमिन्ड गोल विच इंस्पायर्स द विलफुल एक्टिविटीज। विलफुल बोला गया, आपके इच्छा से होगा, अनिच्छा से नहीं, इच्छा से होगा। आपने सहमति दिया है उसमें कि वो एम को आप फुलफिल करना चाहते हो। तो ये इच्छा किसका है? इंडिविजुअल का, आफ्टर केयरफुल थिंकिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है।
कैसे आप डिसाइड करते हो? जस्ट लाइक होता है ना, आफ्टर 10 मेनी ऑफ अस वी आर थिंकिंग अबाउट आवर एम एंड आवर फ्यूचर दैट कॉलेज जाके हमें ये करना है, वो करना है। बट आफ्टर कंप्लीशन आवर ग्रेजुएशन और एमएससी और एमए जो भी कंप्लीट करते हो, देन वी थॉट दैट क्या करना है अभी? अभी कौन से लाइन पे चले? बिकॉज़ प्रेशर इतना सोसाइटी में है एंड जॉब का जो फैसिलिटीज़ है नहीं मिलता है, तब हम अपने एम्स को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं एंड चेंजेस होते हैं हमारे रूट्स। ठीक है, बट उससे पहले जब आपने फिक्स किया था, जब आपने एम्स को फिक्स किया था, तो वो क्या होता है, केयरफुल थिंकिंग से ही होता है, अच्छे से सोचने के बाद, प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही डिसाइड होता है। तो ये एक क्या प्रोसेस है ना, ये एक डेस्टिनी वाला प्रोसेस है जो कि एक फिक्स्ड गोल तक पहुंचता है। एंड यहाँ पे सारे पॉइंट पहले से ही डिफाइंड होते हैं। बस यहाँ तक मेंशन करो। ये जो लाइंस हमने पढ़ा, जॉन दीवे का कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ना है, जॉन दीवे का नहीं चाहिए। ठीक है, वो एक एजुकेशनल साइकोलॉजी है, बाद में पढ़ेंगे, उनका नाम अभी नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में और नहीं चाहिए। हो गया 3 लाइन, मीनिंग हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी आ जाओ यहाँ पे, मार्क है देखो। ठीक है, मार्क कर लो। बाद में करोगे ये सोच के, अगर मार्क नहीं करो, बाद आता नहीं है, बाद कभी। ठीक है, फ्यूचर कभी नहीं आता है, प्रेजेंट ही आता है। जब हो कर रहे हो, बुक पकड़ो, मार्क कर लो, फटाफट एक काम खत्म। ठीक है, अभी देखो, एजुकेशनल एम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों चाहिए एजुकेशनल एम्स, आपको क्यों चाहिए? तो यहाँ पे ना जो पॉइंट्स है थोड़ा सा बोरिंग टाइप लग रहा है, तो क्या करेंगे, डायग्राम, बीच में एजुकेशनल एम, अब लिख देना एजुकेशनल एम एंड पॉइंट्स को ऐसे लिखेंगे। अभी बोलो पॉइंट्स को क्या मैम पूरा कंप्लीट लिखना है? नहीं, कंप्लीट पॉइंट मत लिखना। अभी देखो जैसे यहाँ पे है, मैंने एक एरो मार्क पे क्या लिखा, गिव डायरेक्शन टू एजुकेशनल एक्टिविटीज। एम्स तक वर्ड देखो ये सेम है, तो इसको तो हमने लिख दिया है बीच में सेंटर पे, तो उतना नहीं लिखेंगे। गिव डायरेक्शन टू एजुकेशनल एक्टिविटीज, प्रोवाइड मीनिंग टू एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हेल्प टू एक्ट इंटेलिजेंटली, provide motivation to take up educational programs, necessary for the efficient school organization and supervision administration। 6 से 7 पॉइंट्स लिखोगे और ज्यादा नहीं। एंड नेसेसरी फॉर और नेसेसरी टू एक्सेस द आउटकम्स और रिजल्ट्स, इतना रिजल्ट तक जाना और ज्यादा नहीं जाना। एंड यूजफुल फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर, बस इतना। और हम क्या कर सकते हैं, यूजफुल फॉर अचीवमेंट, स्टूडेंट्स अचीवमेंट, यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ये लाइन अगर इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स अचीवमेंट। पहले हमने क्या बोला कि एजुकेशनल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए एजुकेशनल एम चाहिए। फिर हमने बोला कोई एजुकेशनल प्रोग्राम को समझने के लिए चाहिए। मोटिवेशनल एक जो स्पिरिट होता है वो चाहिए, सो दैट हम एजुकेशनल प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर सकें। दैन एफिशिएंट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्कूल का जो संस्था है उसको अच्छे से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सुपरवाइज करने के लिए चाहिए, रिजल्ट्स के लिए चाहिए एंड अचीवमेंट के लिए चाहिए। बस 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट नहीं चाहिए। ये कंटिन्यूटी एंड सिग्निफिकेंस टू एजुकेशन नहीं चाहिए, 8 पॉइंट को कट कर देना। तो ये खत्म हुआ, ये ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा 1.5 पेज लग जाएंगे, 1.5 पेज से कम में हो जाएगा, ये 1.5 पेज में हो जाएगा। अभी देखो क्या मेंशन है, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। तो डायरेक्ट लाइन पे आते हैं, यहाँ देख लो, फॉलोइंग फैक्टर्स आर इफेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। मतलब क्यों हमें एम ऑफ एजुकेशन रखना है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है कि हमें एजुकेशन लेना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। ये अभी पढ़ के आए थे ना, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। मैंने क्या बोला था, जिसने पढ़ा हुआ है वो कुछ भी लिख सकता है। अभी देखो क्या लिखेंगे, फिलोसॉफी एंड एजुकेशन गोज साइड बाय साइड और टू साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन। फिलोसॉफी डिटरमाइंस एजुकेशन और एजुकेशनल एम डिसाइडेड बाय द फिलोसॉफी। समझ आया? हेडिंग को याद कर लो, अंदर में कोई भी पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हो, बस मतलब उसके लिंक्ड होना चाहिए बस। इकोनॉमिक फैक्टर, बोलो अभी इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा इशू इंडिया का इकोनॉमिक फैक्टर ही है। ठीक है, एजुकेशन से स्टार्ट करके आपके खाने पीने तक, या फिर जस्ट लाइक आप कहीं पर ट्रैवल भी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो यू नीड मनी। So an individual development in economic context is very influencing factor for the national development। बस इतना तक अगर किसी ने बोला कि एजुकेशन अगर चाहिए तो एजुकेशनल एम्स जो है उसको फुलफिल करना है, उसमें इकोनॉमी का रोल क्या है? नहीं, इकोनॉमी एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, हमें कितने रिसोर्सेज को अवेल करना है, कितना खाना है, कितना पीना है, कहाँ जाना है, तो हमें क्या पैसा चाहिए, क्या चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो नेक्स्ट, पॉलिटिकल सिस्टम। बोलो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर। ठीक है, एंड ये क्या करता है, ये
ओरिएंट करता है। दैट मीन्स देखो, इन द कंट्रीज और इन कंट्रीज वेयर द डेमोक्रेसी रैंक्स सुप्रीम, एम्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन ओरिएंटेड टू अचीव द क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजंस। क्या बोला, पूरा लाइन नहीं लिखना है, पॉलिटिकल सिस्टम बोल रहा है। अभी पॉलिटिकल सिस्टम का मैंने अभी समझाया था ना, क्या है, अब्राहम लिंकन का बोला था, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हाँ, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी हमारे लिए चल रहा है, जो नागरिक हो, क्यों बन रहे, सिविक्स में पढ़े थे हमने, है ना। तो वहाँ पे क्या मेंशन है कि नागरिक कैसे बनते हैं, अगर इक्वलनेस हो हमारे अंदर, हम एक ही लॉ को फॉलो कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एंड ये रूल्स भी किसने बनाया, हमने ही बनाया है। सो उसको अगर मेंटेन रखना है तो वी नीड एजुकेशन, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू इक्वलनेस आएगा, हम गुड सिटीजन बन पाएंगे, बस ये लाइन। अभी देखो सोशल सिस्टम, सोशल क्लास के बारे में भी बहुत बार बताया आपको। अच्छा, विदाउट सोशल क्लास किसी को भी हमें एडजस्ट करना पड़ता क्या, वी नीड एनी टाइप ऑफ एडजस्टमेंट हियर, नो, नहीं चाहिए। अगर ये क्लासेस नहीं होते, इसके जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, मतलब प्रिंसिपल्स हैं, सोसाइटी ऐसा है वैसा है, जो भी हमारे एक फीलिंग्स हैं, उसके वजह से ही हमारा सोशल क्लास और सोशल सिस्टम बना। एंड एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए ना, एम ऑफ एजुकेशन बच्चों को पहले मिल रहा है, मतलब एजुकेशनल एम हम किसे बताते हैं, बच्चों को। तो बच्चे जैसे सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, यही होता है हमारा प्लानिंग एजुकेशनल एम फॉर सोसाइटी और सोशल सिस्टम। अभी देखो रिलीजियस सिस्टम, जैसा सोशल सिस्टम लिखा था वही सेम पॉइंट रहेगा, बस वर्ड को चेंज कर देना रिलीजियस, बिकॉज इन आवर कंट्री बहुत सारे टाइप्स के रिलीजियस है, एंड इट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, जो हम मेंटेन करते हैं, हर धर्म को हम रेस्पेक्ट देते हैं। सो दैट एक ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन हुआ, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन हुआ, जैनिज्म हुआ, ऐसे मोहम्मदन एजुकेशन सिस्टम हुआ, तो सोचो कितना वेराइटीज हो जाएगा। हम अगर वेराइटीज ना रख के क्या करें, एजुकेशनल एम्स को ही चेंज कर दे, अलग अलग के धर्म के अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट देना सिखा दे, तो बेटर रहेगा। तो ये पॉइंट आप क्या लिखेंगे, मैंने समझाया, सोशल सिस्टम में जो पॉइंट को मार्क किए हो सेम रखना, बस वर्ड को चेंज कर देना, सोशल सिस्टम की जगह पे रिलीजियस सिस्टम मेंशन कर देना, हो जाएगा। आपको और एग्जाम्पल देना है तो एजुकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल दे देना कि ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम, वैदिक एजुकेशन सिस्टम, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, मोहम्मदन एजुकेशन सिस्टम, बस इतना आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अभी कल्चर, कल्चर सबसे बड़ा पॉइंट है। बोलोगे मैम आपके लिए सब सारे ही पॉइंट्स सबसे बड़ा है, कल्चर और कल्चरल सिस्टम, देन आप पास कैसे करोगे, पास मतलब ये एग्जाम में पास फेल वाला पास नहीं, पास इट ऑन करना, मतलब आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताओगे कि आपका कल्चर कौन था, या फिर कौन सा कल्चर से आप बिलोंग करते हो, कैसा था, आप जानते नहीं हो। तो हमें प्रिजर्व करने के लिए, अचार जैसे रखते हो ना, पिकल्स को जैसे आप संभाल के रखते हो, बहुत सालों तक रहता है, हाँ, वैसे ही हमें कल्चर्स को भी संभाल के रखना पड़ता है। तो कल्चर्स कैसे संभालते हो, जैसे कि आपने एजुकेशन लिया, तो एजुकेशन के माध्यम से आपको बहुत सारे कल्चर्स के बारे में पता चलता है, तो आप उसको अपने माइंड में, नॉलेज में फिक्स करके रखते हो, दैन उसका डेवलपमेंट करवाते हो। कैसे ना, आपने जो कल्चर सीखा, अब आपका फिर मतलब जो जनरेशन था, प्रीवियस जनरेशन था, वो आपके साथ नहीं है, फिर भी आप कहीं पे भी रहते हो तो आप उसको सेलिब्रेट करते हो, एंड उसी से ही उसका डेवलपमेंट हुआ। देन ट्रांसमिशन, नेक्स्ट जनरेशन को आप कल्चरल वैल्यूज के बारे में बताओगे, ट्रांसमिट करोगे। ये एक क्वेश्चन है जो कि आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे, कल्चर के ऊपर पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, सोशल चेंज एंड कल्चर, ठीक है। अभी देख लो व्यूज ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, कौन से व्यूज हैं, डायरेक्ट हम जाएंगे कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ व्यूज, बट ना वेरियस जो व्यूज हैं इसको ऑल टोटल नहीं लिखना, ठीक है, बिकॉज अभी तक 1.5 ही चल रहा है, इतना लेंदी हो गया, 1.5 ही हम कंटिन्यू करें, तो इंडिविजुअल कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उतना ही पॉइंट्स लिख के आना एग्जाम में, बस हो जाएगा। 6 से 7 पॉइंट्स लिखेंगे, 7 एम्स लिखेंगे, जस्ट लाइक हारमोनियस डेवलपमेंट एम, सोशल एम, कल्चरल एम, इंडिविजुअल एम, पॉलिटिकल एम, 6 7 पॉइंट लिखेंगे, बस उतना ही, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट को मार्क कर लो, पहले इसको लिखना है। तो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, क्या है इंडिविजुअल एम, पहले हम चेंज करते हैं। तो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इंप्लाइज दैट एजुकेशन शुड ट्रेन द इंडिविजुअल फर्स्ट, बस इतना ही। आपको, आप जब छोटे थे तो आपने स्कूल क्यों ज्वाइन किया, या फिर आपके पेरेंट्स ने क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया एजुकेशन को, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देने के लिए, इंडिविजुअल्स को ट्रेन करने के लिए एजुकेशनल वैल्यूज है, ठीक है, एजुकेशनल का वैल्यूज है। तो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इंप्लाइज दैट एजुकेशन शुड ट्रेन द इंडिविजुअल फर्स्ट, यहाँ तक, बस एक लाइन, ठीक है, ज्यादा नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन फिर मत देना, यहाँ पे थोड़ा सा दे दो, उसी पॉइंट में सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू
एजुकेशनिस्ट लिख देना, मैंने यहाँ पे दैम लिख दिया है, एजुकेशनिस्ट, ठीक है, एजुकेशनिस्ट अभी लिख के रख लो, एजुकेशनिस्ट। तो क्या मेंशन है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट, एजुकेशन इज गिवन फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल टू सेव हिम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अगर कोई बच्चे को आप पढ़ाते नहीं हो, अभी बोलोगे कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं क्या वो डिस्ट्रॉय हो गया है, मैक्सिमम लोग डिस्ट्रॉय हो गए। क्यों बताओ, डिस्ट्रैक्शन नॉट ओनली मीन कि पैसा है डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि एजुकेशन को उन्होंने कैसे यूज़ किया है अपने लाइफ में, ठीक है, तो वो अगर प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। तो लोगों को देखे होंगे छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं आफ्टर 8 9 क्लास दे आर वेरी मच, मतलब बोल सकते हो ना, ऐसे संगत में पड़ जाते हैं वेरी मच, बोलते हो पुलिस पॉइंट पे पड़ जाते हैं कि वो सोच नहीं पाते कि क्या करना है, एंड दे थिंक दैट ड्रग्स स्मोकिंग ड्रिंकिंग दिस आर द फैशन, अभी के सोसाइटी का फैशन है, तो वो उसमें चले जाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, या फिर कहीं पे जो भी ब्राउन शुगर वगैरह जो भी वो कोकेन वोकेन वो सब लेते हैं, तो ये ड्रग एडिक्ट बन जाना, ड्रिंक करना, ये सब आदत है। जो पर्सन एजुकेट होगा वो ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है सोसाइटी के उससे दूर रहेगा, प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि अगर है तो इसलिए आपको पता चला कि कितने टाइप का बीमारी हो सकता है ये ड्रग से या स्मोकिंग से या फिर एनी टाइप ऑफ जो भी आप यूज़ करें उससे। इफ अगर एजुकेटेड नहीं है तो लोग क्या करेंगे, बार बार उसको यूज़ करेंगे, एंड इसी से ही इनफर्टिलिटी से लेके बहुत सारी बीमारी तक हो सकता है। तो एजुकेशन इसलिए क्या होता है, आपके लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, सेव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे कुछ तो पॉइंट मैंने मेंशन किया है, बट अगर एक एक लाइन का है तो हम लिख लेंगे। सो फिर से और एक पॉइंट में आया, इसको डिफरेंट ऐसे मार्क कर लेना, एंड ऊपर साइकोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट पहले का था, पहला पॉइंट था बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ये आया नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग, नेचर नेचर के हिसाब से, ठीक है, जो भी नेचर के ऊपर जो साइंटिस्ट लोग काम किए हैं उनके हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू दैम सोसाइटी इज अ फुल ऑफ इविल एंड ईच चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अवे फ्रॉम इट। हम क्यों बच्चों को पढ़ाएंगे, बिकॉज सोसाइटी में पूरा जो गंदे काम होते हैं, इविल थॉट्स आते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो भरे पड़े हैं, एंड बच्चे को हमें क्या सिखाना है कि तुमको एजुकेशन इसलिए लेना है क्योंकि इस सारी चीज़ों से दूर रहना है। साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दैम नो टू चिल्ड्रन आर आइडेंटिकल, दो बच्चे कभी भी सेम नहीं हो सकते, सबका थिंकिंग ओपिनियन सब कुछ अलग होगा। आपके घर में खुद ही देख लो, आप अगर अपने पेरेंट्स के दो बच्चे हो या तीन बच्चे हो, चार बच्चे हो, जैसे भी हो, तो आप में सब कुछ चीजें अलग अलग होगी। इफ आप लोग ट्विंस हैं, ट्विंस होने से भी 99% सेम हो सकता है, 1% का भी डिफरेंस आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस तो रहेगा ही, ठीक है, इवन इफ चॉइस में हो सकता है, थिंकिंग में हो सकता है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन शुड बी डेवलप द इनेट पावर, इनेट पावर मतलब जो बाय बर्थ आपके पास है, बस उसको डेवलप करवाना है, वो एजुकेशन हेल्प करता है उसको डेवलप करवाने के लिए। हो गया। अभी स्पिरिचुअलिस्ट क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर वर्ड आया था, हमने पढ़ा था मोक्ष वर्ड मैंने बोला था। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिस्ट द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड द इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन। हमें क्यों बच्चों को एजुकेट करना है, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं और खुद के बारे में जान सकते हैं, खुद के सोल के बारे में जान सकते हैं। अभी देखो क्रिटिसिज्म को यहाँ पे मैंने मार्क किया था, बट बहुत लेंदी हो जाएगा तो इसलिए क्रॉस कर लो, बिकॉज 1.5 ऐसे ही बहुत लेंदी हो चुका है, 3 पेज होने जा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, इसको आप क्रॉस कर लो, हमें क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, एवरी पॉइंट में क्रिटिसिज्म है। अभी देखो सोशल एम, वहाँ पे सोशल एम पढ़ा था, सोशल सिस्टम वही चीज़ है, उसी पॉइंट को सेम लिखता है। तो सोशल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज एजुकेशन शुड बी फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट मतलब बच्चा कैसे सोसाइटी में एडजस्ट कर रहा है, वही डेवलपमेंट होता है सोशल एम में। तो और कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म को कैंसिल, क्रिटिसिज्म कैंसिल कर देना, बिकॉज यहाँ पे एक एक कमीशन को लेकर क्रिटिसिज्म दिया गया है जो कि आप सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नहीं चाहिए। अभी देखो एक लाइन यहाँ पे आया, सिंथेसिस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन, सिंथेसिस द above discussion clearly indicate that the both individual and the social aim of education are extreme forms। दोनों ही चीज अपने पिक पॉइंट पे रहता है, वो आप चाहो तो सोशल फॉर्म्स ही पकड़ लो, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, और एक इंडिविजुअल का जो भी नेचर है, ये दोनों ही पिक पॉइंट पे रहता है। ये दोनों में ही अगर थोड़ा भी छेड़खानी करते हैं ना तो चेंजेस बहुत सारा आ जाता है। एंड द इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट, इंडिविजुअल्स हम सारे किसके प्रोडक्ट हैं बताओ, सोसाइटी के। व्हिच सोसाइटी इन इट्स ओन टर्न फाइंड्स इट्स एडवांसमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। सोचो आप सोसाइटी के मेंबर हो, अच्छा घर पे उन्नति कैसे आता है, कैसे डेवलपमेंट होता है एक फैमिली का, एक घर का,
बोलो, मेहनत करने से। अगर मान लो सोसाइटी एक बड़ा फैमिली जैसा है एंड जॉइंट फैमिली में हम सब रहते हैं, सो सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा? जितने भी इंडिविजुअल्स उसके अंदर रहते हैं या स्टे करते हैं, उनके ग्रोथ से, उनके डेवलपमेंट से सोसाइटी का एडवांसमेंट होता है। ये हो गया आपका पॉइंट। और आगे मत जाना। अभी देखो स्पेसिफिक एम ऑफ एजुकेशन में आ गए। तो स्पेसिफिक एम में 4-5 पॉइंट लिखने से हो जाएगा, बट सारे पॉइंट्स देख लेंगे। पहला पॉइंट नॉलेज एम। क्या है नॉलेज एम? डायरेक्ट आ जाओ, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स मार्क्ड हैं ऑलरेडी। द गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन पीस एंड हैप्पीनेस। ये सबको चाहिए। आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में जी रहे हैं, क्या करना है, कभी कभी होप नहीं मिलता है। सो ये है कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, आपका गोल क्या है लाइफ का? कि आपको पीस चाहिए अल्टीमेट। पता है, जॉब हो, फ्यूचर में कुछ बड़ा बन जाओ, तो उसका अल्टीमेट जो पॉइंट होता है कहाँ तक पहुँचना है, कि आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए एंड हैप्पीनेस चाहिए। नॉलेज एनेबल्स इंडिविजुअल टू एडजस्ट इन द एनवायरमेंट। नॉलेज क्या बोलता है? आप कैसे एक एनवायरमेंट में, इवन वो न्यू एनवायरनमेंट क्यों ना हो, कैसे आप एडजस्ट कर लोगे, कैसे आप खुद को चेंज करोगे और आपका नीड उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मेरिट्स में भी हमने लिखा है। नॉलेज इज पावर, एक पावर है। प्रोफेशनल नॉलेज हेल्प्स द इंडिविजुअल इन हिज वोकेशन। वोकेशन मतलब क्या है? स्किल सीखने में, स्किल ढूंढने में। आपका स्किल्स क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, कौन से चीज़ों पे काम करना चाहते हो, कितना डेवलपमेंट करना चाहते हो उस लाइन पे। तो ये चीज़, जैसे कि आप अभी टीचर बनना चाहते हो, सो दैट आपने बीएड में क्या लिया, एडमिशन लिया। अभी आप टीचर बनना चाहते हो, क्या आपके माइंड में ऐसे ही आ गया टीचर बनना है एंड बन गए? नहीं, पहले आपके नॉलेज ने बहुत सारा रास्ता ढूंढा, जब उसको नहीं मिला तो वो एक रास्ते में आया कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स हैं, तो मैं इस स्किल्स में डेवलपमेंट करूंगा। नॉलेज हेल्प्स अटेनमेंट ऑफ मोरालिटी। आपको नैतिक विकास और नीति के हिसाब से चलने के लिए, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए ये हेल्प करता है। क्रिटिसिज्म भी 2 पॉइंट्स हैं। नॉलेज अलोन कैन नॉट लीड टू द फुल एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सिर्फ नॉलेज रहने से कोई एक पर्सन का टोटल डेवलपमेंट नहीं हो जाता। नॉलेज कैन ओनली बी ए मीन्स ऑफ सम एंड। कहीं आधा अधूरा तक पहुंचना है, कुछ एंड तक, मतलब ऐसे है ना, चलते चलो एंड पहुंच गए रास्ते के एंड तक। बट सफर को अच्छे से निभाने के लिए सिर्फ अकेला नॉलेज नहीं, इंडिविजुअल का साथ भी चाहिए, एनवायरनमेंट भी चाहिए एंड एजुकेशन भी चाहिए। तो नॉलेज अकेले सब कुछ ड्राइव नहीं कर सकता। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, और ज्यादा मत लिखना। फोर्थ जो पॉइंट मेंशन है उसको कट कर सकते हो, ठीक है। कल्चरल एम में आ जाओ। अभी कल्चरल एम पढ़ा था ना, वही लास्ट पॉइंट फिर से मैंने मार्क किया है। प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज आर द एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन क्या है ना, आप कोई भी कल्चर को प्रिजर्व करके रखोगे, डेवलप करोगे एंड ट्रांसमिट करोगे। तो ये किस पे आपका ध्यान देता है, देखो थोड़ा थोड़ा पॉइंट मार्क है। इट एम्फसाइजेस ऑन रिफाइनिंग पर्सनालिटी। आपके पर्सनालिटी को ये रिफाइन कर रहा है, मतलब फाइन एंड फाइन, फाइन एंड फाइन। मतलब सोचो, आप क्या बोलते हैं, चावल पीसते हो या फिर कोई भी मसाले पीसते हो, ओके, स्पाइसेस को आप ग्राइंड कर रहे हो, तो वन टाइम ग्राइंडिंग हो गया, दैट मीन्स वो आधा अधूरा पीस गया। देन अगेन एंड अगेन आप उसको पीसते जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 2-3 बार के बाद वो बहुत ही फाइन आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड रिफाइन। तो आपके पर्सनालिटी को भी ये क्या कर रहा है, वैसे ही फाइन कर रहा है। आप नरिशेस हो रहे हो या फिर आपको घिसा जा रहा है, अभी आप घिस घिस के एक दिन चमकोगे, ठीक है, वही होता है रिफाइनिंग। आपके पर्सनालिटी को ये घिस रहा है। इट हेल्प्स इन बेटर सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है, सोशल एडजस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। कल्चरल ट्रेडिशन आपको क्या मिलेगा, एक ट्रेजर जैसा है, संपत्ति जैसा है, बोल सकते हो ये ना छुपा हुआ ट्रेजर है। एंड इसको जैसे ही आप निकालोगे, उसको वैल्यू करना सीखो, तो वो आपको बहुत कुछ देगा। अगर क्रिटिसिज्म देखते हो, कभी कभी क्रिटिसिज्म भूल जाओगे तो एक आध पॉइंट लिखो, नहीं तो छोड़ देना। क्रिटिसिज्म का कोई इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ये भी शॉर्ट ही है। फेल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज लिवलीहुड। अच्छा, कल्चर आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बट कल्चर आपको जिंदा कैसे रहना है, क्या खाना है और कैसे इनकम करना है, ये नहीं सिखाएगा। सो ये आपके वोकेशनल एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट को अनदेखा करता है, इग्नोर कर देता है। अभी देखो मोरल एम। मोरल एम मतलब आपका कैरेक्टर डेवलप होगा, आप मोरल वैल्यू सीखोगे, गुड और बैड के अंदर डिफरेंस देख पाओगे। हो गया इतना, ठीक है। यहाँ पे देख लो मेरिट्स एक ही लाइन से मार्क किया है। by strength of good moral character, if you are very moral person, then you thought कि you are very good in thinking और पॉजिटिव थिंकिंग, आप पॉजिटिव में बहुत कुछ हो एंड एक दिन आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट, देन आफ्टर सम टाइम यू आर जस्ट लाइक स्टक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, ऐसा ही थिंक करोगे, ठीक है। अभी संदीप माहेश्वरी वाला फील आएगा। सो वैसा नहीं है। कभी भी काम कर रहे हो लाइफ में, मैं हर दिन खुद को ही मोटिवेट करती हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस में है ना, तो उस वजह से मोटिवेशन खुद को भी चाहिए कि एक दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया,
आपका कहीं पे ग्रो नहीं हो रहा। जब तक मौका मिल रहा है, लाइफ है, मर तो नहीं गए हो ना, जिंदा हो तो तब तक कोशिश करते रहो। एक लाइन में नहीं होगा, दूसरे लाइन में होगा, दूसरे में नहीं होगा, तीसरे में होगा। ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये जिसके पास है, उसका स्ट्रेंथ, गुड कैरेक्टर का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है, एंड अचीवमेंट कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। अभी देखो क्रिटिसिज्म, एजुकेटर्स कंसिडर दैट दिस एम इज वन साइडेड। जब आप मोरालिटी ओनली थिंक करते हो ना, नैतिक विकास करते हो, मतलब नैतिक विचार करते हो, नीति के हिसाब से चलते हो, एंड समटाइम्स क्या होता है ना, हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, एंड वी थॉट दैट कि झूठ बोल लिया हम पापी बन गए, है ना, हमने इविल वर्क कर लिया। तो ये इविल नहीं है। समटाइम्स किसी चीज़ को बचाना हो, किसी चीज़ को अच्छे से निभाना हो, तो वी नीड दैट टाइप थिंग ऑल्सो, नेगेटिव को भी पकड़ना पड़ता है। तो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है, अगर सिर्फ पॉजिटिविटी है तो ये वन साइडेड हो गया। दोनों रहता तो हम मेंटेन करके चलते, बैलेंस करके चलते, तो वो बोथ साइडेड और बोथ वे में चलता। अभी फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर इज अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ सप्रेसिंग द बेसिक इंस्टिंक्ट। देखो, आप जब कुछ एक अच्छा चीज करना चाहते हो तो आपके अंदर ना बुराइयां भी हैं, तो उसको आप क्या करते हो, छुपाते हो, या फिर उसको स्ट्रगल के साथ उसको क्या करते हो, दबाते हो। तो ये होता है पॉइंट कि कुछ चीज़ों को अच्छे से निखारने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को दबाना पड़ता है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। वोकेशनल एम देख लो। वोकेशनल एम आपको स्किल्स सिखाएगा, एंड ये होता है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, ठीक है? देखो, ब्रेड खाना, बटर महँगा होता है ना? तो ये इनकम सोर्सेज़ दे रहा है। खाना क्यों चाहिए? खाना क्यों चाहिए? ना, हमें ज़िंदा रहना है, तो इनकम सोर्सेज़ उसके लिए चाहिए। तो इस कांसेप्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, ठीक है? बच्चों को वोकेशन क्यों करना है? बिकॉज़ वो स्किल सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैरिज देख लो, 2 पॉइंट मेंशन है फिर से। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल स्किल्स व्हिच गिव्स हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। आपको क्या देगा? स्टेबिलिटी देगा। आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? वोकेशनल स्किल्स चाहिए। अच्छा, प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफ़ोन। आई थिंक रॉन्गली कोई ऑन कर दिया है। एनीवन प्लीज, जो भी ओपन किए हो या ऑन कर दिए हो गलती से, प्लीज ऑफ कर लो। ओके। एंड इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बच्चों को उनके जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट देगा। क्रिटिसिज्म क्या है ना, वोकेशंस और वोकेशनल में नॉट गिव पीस एंड हैप्पीनेस। समटाइम ये होता है क्योंकि आपको जो जॉब करना था, मे बी बाई एनी चांस, वो पॉलिटिकल इशू हो या बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड हो, कोई भी रीजन से आपको नहीं मिला, तो ये आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। एवरी टाइम आपको जॉब करके हैप्पीनेस नहीं मिलता। वोकेशनल एम लिमिट्स एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज। ये भी होता है, घर पे कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है तो उसके वजह से हमें पढ़ाई भी छोड़ना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ है। सिटीजनशिप एम, देखो सिटीजनशिप क्या है, तो ये पॉलिटिकल आ गया फिर से। एजुकेशन should focus on the development of citizen. Values such as respecting other, dignity, equality, freedom, fraternity or brotherhood, justice, cooperation, accepting constitutional values by oneself, service for nation. इतने जो words है ना, बस सिंगल लिखना, education should focus on the development of citizenship values, बस इतना लिखना, ठीक है? आपने पढ़ा है ना, जो क्या होता है, सर्विस टू मैनकाइंड इज अ सर्विस टू गॉड, ऐसा लाइन पढ़ा होगा, वही चीज़ है आपका सिटीजनशिप वाला है, ठीक है? ये देखो, इसका मेरिट देख लो। इट हेल्प्स टू डेवलप नॉलेज रिलेटेड टू राइट्स ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। आपको अपने ड्यूटीज के बारे में पता है, राइट्स के बारे में पता है, फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। नेशन के प्रोग्रेस के लिए ये चाहिए, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए चाहिए। अभी देखो, हारमोनियस डेवलपमेंट, ये ना लास्ट दे रही हूँ, और आगे नहीं जाएंगे हम लोग। स्पिरिचुअल एम जो है आप छोड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एंड इतना ज़्यादा हमने लेंदी कर दिया ना, तो मतलब ऑलरेडी मैंने जितना पढ़ा दिया ये 4 पेजेस कंप्लीट हो जाएगा, एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन था। सोचो और कितना काट सकते हो आप लोग, है ना? मैंने आधा ही काट दिया, ये शॉर्ट भी है। लॉन्ग में बहुत रेयर आ सकता है, रेयर का रेयर चांसेस हैं, बिकॉज इसको लिखने से भी मार्क फेचिंग इतना है नहीं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा बस। हारमोनियस डेवलपमेंट क्या है ये जान लो। एडजस्टमेंट आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो। सोशल जो सिस्टम था, सोशल जो एडजस्टमेंट था, सोशल एम था, उसमें हमने मेंशन किया है। हारमोनियस डेवलपमेंट क्या है, इतना बस, इतना लिख लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड, देखो हारमोनियस डेवलपमेंट क्या होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट याद रखना है, दैट इज कॉल्ड हारमोनियस डेवलपमेंट। हारमोनियस डेवलपमेंट एम्स ऑफ एजुकेशन फोकसिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, नेमली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मोरल, एस्थेटिक्स शुड बी डेवलप्ड इक्वली।
हो गया। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड हार्मोनियस। पॉसिबल होना चाहिए ऐसा एजुकेशन मिले जो सबको उनका जितना भी बेसिक एस्पेक्ट्स हैं वो फुलफिल करने के लिए हेल्प करे, वो हो गया हार्मोनियस डेवलपमेंट। और ज़्यादा मत जाइएगा, हो गया, इतना करो। लास्ट में अगर जा रहे हो तो आप ये मार्क कर लेना, स्पिरिचुअल है, एक लाइन का मार्क कर लेते हैं। सो पता है स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिट, दैट इज सोल बोल सकते हो। जो चीज़ हमें दिखती नहीं है बट हम फील कर सकते हैं, है ना? जो चीज़ हमें दिखती नहीं, ऐसा बोलोगे कि मैम सच्ची में होता है, मैंने फील किया है, ओके। सो ये बोलोगे कि भगवान तो नहीं है, तो भगवान को पूजा करते हो, हाँ पत्थरों को पूजा करते हैं हम लोग। तो इफ उनको बिलीव करते हो कि वो एक स्ट्रांग फीलिंग है कुछ, तो ये भी है, ठीक है, बिकॉज ये हमारे अंदर ही तो प्रेजेंट है। स्पिरिट हमारे अंदर ही प्रेजेंट है, भगवान भी हमारे अंदर ही प्रेजेंट है। सो दैट हम क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट है, सच में है ना? तो स्पिरिचुअल जब बोला गया, स्पिरिचुअल एम बोला गया, तो सोल एंड भगवान को, गॉड को एक साथ कनेक्ट करना है। तो ये काम किसने किया था, मतलब ये काम को कौन कर रहे थे? संत, साधु संत हो गए, आइडियलिस्ट हो गए और एजुकेशनिस्ट हो गए जो बिलीव करते थे। तो उनका एम था कि इसके थ्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज बच्चों में डेवलप करना, डिवोशन, मतलब कितना वो आत्मा से समर्पण कर सकते हैं खुद को भगवान को, वर्शिप करना, पूजा पाठ करना। गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड द इनर एबिलिटीज। कभी कभी ना गॉड को क्यों पूजा किया जाता है पता है? जब आप गॉड को, भगवान को पूजा करते हो, इस टाइम पे आपका फोकस भगवान की तरफ रहता है, आपका माइंड इधर उधर नहीं होता। तो जब आप एक चीज पे फोकस हो जाते हो तभी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना शुरू करता है। तो इसलिए भगवान को पूजा करने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। तो दैट इज, भगवान के लिए हम वर्शिप करें, ठीक है, तो हमारा इनर एबिलिटीज डेवलप होगा। इसके लिए क्या क्या होता है? मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल लेक्चर्स, फील्ड ट्रिप्स एटसेट्रा, जो कि किया जाता है। बस इतना मार्क कर लेना। एग्जाम्पल्स भी दे दिया, इनर एबिलिटीज तक मार्क करो, एग्जाम्पल्स मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल लेक्चर्स, बस इतना में एंड कर लेना। और आगे मत लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है, छोड़ देना, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी हमने पॉइंट लिख दिया। अभी देखो ये कमिटीज एंड कमीशन है, व्यूज ऑन एम ऑफ एजुकेशन है। तो ये आपके बुक में तो इतना खास मेंशन नहीं है, सिलेबस में इतना खास मेंशन नहीं है, क्योंकि यूनिट 2 में आप इसको डिटेल पढ़ोगे। तो इसलिए मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि कमिटीज एंड कमीशन ये स्टार्ट हुआ 1948 से नहीं, ये 18th सेंचुरी से ही स्टार्ट हुआ। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द वैदिक पीरियड बोल सकते हो, वेदास जब थे। तो मैंने 18th सेंचुरी इसलिए बोला बिकॉज उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आए, अदरवाइज उससे पहले अगर देखोगे तो आपका वैदिक सिस्टम था। 18th सेंचुरी में फर्स्ट ऑफ ऑल कोलकाता, दैट इज कलकत्ता, कलकत्ता, ढाका, ये सारे एरियाज में पहले एजुकेशन को लेके बात चला, क्योंकि दे नीड दैट ऐसे टाइप के वर्कर्स चाहिए जो कि उनके बिजनेस को आगे बढ़ा सके। ओके, कौन था बिजनेस, कौन सा बिजनेस? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी बिजनेस था, ठीक है। अच्छा, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगी आपको, अभी नहीं। तो ये जो पॉइंट था कि उस टाइम पे एजुकेशन को स्प्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज उनको ऐसे वर्कर्स का मतलब खोज था या फिर वो नीड था जो कि बाय ब्लड और बाय, आप बोल सकते हो कि बाय ब्लड उनका तो इंडियंस ही होंगे, बाय ब्लड वो इंडियंस ही होंगे, एंड बाय टेस्ट बट ब्रिटिश होंगे, बाय टेस्ट और थिंकिंग वो ब्रिटिशर्स होंगे। तो ब्रिटिशर्स के टेस्ट जैसा, मतलब देखो सोचने के लिए वो ब्रिटिशर्स होंगे, मतलब उनको काम करना है तो ब्रिटिशर्स जैसे वो वैसे ही पर्सन होंगे, थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे एंड मारने लायक होंगे, ऐसे टाइप के, एंड वर्क को कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, एज ए पर्सन होंगे। बट उस टाइम पे जो भी एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारा ऐसा ऐसा काम किया जो कि इंडियन कल्चर को सप्रेस कर रहा था। सो दैट 1948 से पहला तो यूनिवर्सिटी कमीशन आया, एजुकेशन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं यूईसी, सॉरी, यूईसी आया जो कि 1948 में। इट इज आल्सो नोन एज राधा कृष्णन कमीशन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ने इसे ओपन किया था। एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन पहले नहीं था, यूनिवर्सिटीज उतना ज़्यादा नहीं था, तो वहाँ पे मेंशन किया गया कि हमें क्या करना है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव करने का जो हम सेंस रखते हैं उसको डेवलप करना है। मोटिवेट फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, नॉलेज गेन करना है। यूनिवर्सिटी गए हो मतलब रिसर्च कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, देखो नॉलेज ले सकते हो। रियल मीनिंग ऑफ लाइफ का जानना, मतलब क्या मीनिंग है लाइफ का वो जानना। वोकेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड करना। इसके साथ 1948 गया, 1948 के बाद 50 टू 53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसने डिस्कवर किया या कौन किसके चेयरमैनशिप में हुआ? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, एल एस स्वामी और एल एस मुदालियर, सॉरी एल एस मुदालियर, एल एस मुदालियर, ये मुदालियर होगा, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग रहता है यहाँ पे, मुदालियर,
ये मोडलियर हो गया, ये मुदालियर होगा, ठीक है। सो हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज मुदालियर एजुकेशन कमीशन। इन्होंने क्या बोला, स्कूल एजुकेशन, बिकॉज ये सेकेंडरी बोला गया है तो सेकेंडरी के हिसाब से सुन लो। टू डेवलप डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, उसके जो क्वालिटीज है उसमें डेवलप करवाना। टू ट्रेन द आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग मतलब वोकेशनल, ठीक है, वोकेशनल करवाना, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। इतने वर्ड्स को चेंज किया जा रहा है, आप समझ नहीं पाओगे, तो दैट इज वोकेशनल। इंप्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, देखो ये दोनों पास पास इसलिए है, जीने का शैली सिखाना, स्किल्स डेवलप करना, सेम है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना। एंड उसके बाद आया इंडियन एजुकेशन कमीशन, यूईसी, एसएससी, आईईसी। सो आईईसी में क्या आया, इसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं या कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। 1964 टू 66 कोठारी ने, डीएस कोठारी ने इसको डिस्कवर किया था और इन्वेंट किया था। तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया, 10+2+3 सिस्टम के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट किया। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना, तो उसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, सोशल अचीवमेंट एंड नेशनल इंटीग्रिटी करना, मतलब नेशन को जोड़ना, एक्सिलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना, कल्टिवेटिंग सोशल मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज, मतलब बच्चों में कल्टिवेशन करना है सोशल वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को। ये सारे चीज हुए एजुकेशन में। इतना अगर पूरा करोगे, ये 6 से 7 पेज होगा जितना मैंने मार्क किया है, मार्क करवाया है, इतने में इतना होगा, ठीक है। तो इसके बाद देख लो ये क्वेश्चंस, इतना क्लियर है। क्वेश्चंस भी देख लेते क्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा है। ये क्वेश्चंस इस यूनिट के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेन द एम ऑफ एजुकेशन, ऑलरेडी पढ़े हो, 1.2 में भी पढ़े हो, 1.3 में भी था, बट 1.2 में हमने ज़्यादा पढ़ा है। डिस्क्राइबिंग और डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, लिस्ट देम आउट। फंक्शन बोला गया है, ठीक है, नैरो फंक्शन एंड ब्रॉडर फंक्शन, सब कुछ, एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन को भी इसमें ऐड कर देना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ एजुकेशन इन द इमर्जिंग सोसाइटी, एम्स ऑफ एजुकेशन पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन 1.5 पूरा कंप्लीट, ठीक है। हाउ इज द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल फिलोसॉफी हेल्पफुल फॉर द टीचर, नॉलेज ऑफ फिलोसॉफी, एजुकेशनल फिलोसॉफी बोला गया, एजुकेशनल फिलोसॉफी बोला गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन है पता है, अभी 1.4 पढ़े थे, ये 1.4 है, बिकॉज वहां पे मेंशन क्या क्या था, द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। उसी से पता चलेगा कि वो टीचर्स के लिए कितना हेल्पफुल होगा, बिकॉज टीचर्स ही उतने सारे एम्स को फुलफिल करने के लिए एजुकेशन में वो सब डालेंगे। देन देखो 6th में क्या है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन फिलोसॉफी, फिर से आ गया 1.4, ठीक है। एंड लास्ट, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एज एन एम ऑफ एजुकेशन, लास्ट क्वेश्चन, एंड व्हाई डू यू कंसिडर इट टू बी एन इंपॉर्टेंट एम। सो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है, नॉलेज क्यों चाहिए, तो ये क्वेश्चन को आप फिलोसॉफी मतलब नॉलेज पता है, 1.1 से भी लिख सकते हो, ठीक है, 1.1 से भी हम लिख सकते हैं। 1.1 में जो फिलोसॉफी वर्ड जहाँ पे यूज किया हो वहाँ पे नॉलेज, फिलोसॉफी का दूसरा नाम नॉलेज ही है, ये समझ के पूरा आंसर लिख देना, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके एम्स लास्ट में आपने पढ़ा, जो सोशल एम्स, मोरल एम्स और कल्चरल एम्स, जितने भी एम्स आपने अभी पढ़ा है, स्पिरिचुअल एम्स, हार्मोनियस डेवलपमेंट का जो भी एम है, जितने भी एम्स आपने पढ़ा, 5 से 6 एम्स आप यहाँ पे लिख देंगे, एंड हो गया। समझ आया?